हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रवीण यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एफआई इटावा। जैसा कि आप लोग को सुबह बताया था कि सीपी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और स्टार्ट होना फिल हो गया है 11 बजे से। तो आइए हम ब्राउज़र में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं फॉर्म के बारे में, जो क्या लिखा है ब्राउज़र में। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एफआई इटावा, ये यूनिवर्सिटी हमारी है जो कि हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसका फॉर्म भरना पड़ेगा और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की है 15 दिसंबर। तो यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म लाइव डेट 6 दिसंबर 2021, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट इंड 15 दिसंबर 2021 एंड एग्ज़ाम इसका जो होने वाला है 25 दिसंबर, मतलब क्रिसमस डे को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और हम देख लेते हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर्म व्हाट इज रिटन इन दिस पेज। तो यहाँ पे देखेंगे बिफोर फिलिंग अप एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म द कैंडिडेट शुड बी रेडी विथ फॉलोइंग। आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और जो फ़ोटो की साइज़ है वो 50 KB से लेकर 200 KB तक होनी चाहिए। स्कैंड जो है कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैंड थंब होना चाहिए, स्कैंड इमेज होनी चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 1 MB और 200 KB के बीच में भी होनी चाहिए। स्कैंड इमेज कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास, कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए 200 KB से लेकर 1 MB तक। स्कैंड इमेज एंड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड 200 KB से 1 MB तक होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होंगे। और हम देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन से ये रिकॉर्डिंग है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सीपी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन रही। पूरा इसमें भी वही सेम लिखा गया है कि आप कैसे फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड विदाउट द अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन एज पर इंट्रेंस नोटिफिकेशन आर लेबल टू बी रिजेक्टेड। तो आप पूरा डाटा वगैरह सही से भरेंगे। अगर आप सही से नहीं भरेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप्स रहा। अगर आप खुद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 फॉर्म को रजिस्टर्ड करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स लॉग आउट, ये सारी चीज़ें स्टेप 3, स्टेप 4 और ये डॉक्यूमेंट वगैरह जो रिक्वायर हो रहे हैं इसको आप फुलफ़िल करेंगे। स्टेप 3 है एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर और लास्ट में आप जो है प्रिंट आउट कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का। तो ब्राउज़र में हम देख लेते हैं ब्राउज़र में क्या लिखा है। ब्राउज़र में काफ़ी डिटेल में होगा, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो ब्राउज़र में इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम ले लेते हैं। तो ब्राउज़र उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा, ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म इसका है। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जो इस साल हो गई वो 2000 रुपये हो गई। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जनरल और ओबीसी के लिए 2000 रुपये हो गई। एससी और एसटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस 1200 रुपये। हालांकि हर साल एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस 2019 तक 2020 तक एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जो यहाँ की रही है वो 1000 रुपये ही रही है। 2019 में ऑफलाइन होता था, लेकिन 2020 में कोरोना के कारण ऑनलाइन टेस्ट हुआ, लेकिन अब फिर इस बार जो है ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। तो ये पाठ्यक्रम रहे बीपीटी, बी ऑप्टो, बीएमएलटी, बीआरआईटी, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, बीओटीटी, डीई, टीसीटी, बी ऑप्टो, डीपीटी, डीसीटी, सारे कोर्स हैं जो है यहाँ। 660 सीट्स हैं, टोटल सीट्स की संख्या यहाँ पे 660 हैं। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बन गया, रैंक की एनालिसिस भी कर लिए हैं। इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पूरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप डिटेल में सीपी नेट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि वीडियो बन गए इसलिए बार बार वीडियो भी बनाना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में देख लेते हैं। जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 4 है, जिसके कारण हर साल 450 से 350 लड़के हर साल लौट जाते हैं और उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। उनकी रैंक ठीक ठाक होने के कारण 450 से 550 रैंक होती है और हर साल स्टूडेंट लौट जाते हैं। जो अभ्यर्थी जिस श्रेणी से आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2021 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2021 के अंदर का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका आप विशेष ध्यान देंगे। ओबीसी कैंडिडेट, जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उसका विशेष ध्यान देंगे। वो कैंडिडेट 1 जुलाई 2021 के अंदर का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आपके कास्ट से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, आपको जनरल से ही सीट उठानी पड़ेगी। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग मतलब जनरल ओबीसी के लिए 2000 रुपये, आवेदन शुल्क एससी और एसटी के लिए 1200 रुपये है। और इसके बाद फॉर्म का सबमिशन वगैरह आप कर देंगे, जो है सेव कर देंगे। आवेदन फॉर्म भरने के में किसी भी प्रकार की सहायता ये यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। upmscpnet@gmail.com है, ये यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूरी सेवाएं आपको यहाँ से दी जाएंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से।
यहाँ पे देख लें जो कोर्स है इसके बारे में हम हालांकि वीडियो बना दिए, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं जो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वो 33 और बायो के 34 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ के स्टूडेंट हैं उनके मैथ के 34 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे आर्ट और कॉमर्स और अदर स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट के लिए ऊपर वाला फॉर्म है, फेज़ फर्स्ट है, और जो फेज़ सेकंड है, पेपर सेकंड है, उसमें हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट ये सब आएंगे जो है, हिंदी इंग्लिश और जनरल ये आएगा 20-20, और जनरल स्टडी 60 क्वेश्चन आएंगे जो है। अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय 12:30 12:30 बजे से लेकर 1:30 तक पेपर होने वाला है जो है, बजे तक सामान्य दूरी व अन्य उपयोग का पालन करते हुए। ठीक है, पेपर 2 घंटे का पेपर इसका होने वाला, हर साल पेपर 2 ही घंटे का होता है, तो ये पेपर है, पेपर 2 घंटे का ही पेपर होगा। हालांकि ये लगता है समय लिखा गया है परीक्षा केंद्र में, समय परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय, ये प्रवेश का समय है 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो पेपर 2 बजे से ही स्टार्ट होगा जो है, 2 बजे से पेपर हालांकि स्टार्ट होगा इसका, 2 घंटे का पेपर चलेगा। इंटरमीडिएट में जो हैं यहाँ पे कोर्स ले सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस के स्टूडेंट, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश इनक्लूड होनी चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी है, तो ये कोर्स ले सकते हैं। बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीएमएलटी, बीआरआरटी, बी आपटो, इसके बाद जो है जीएनएम, एएनएम, डीओटी, डी आपटो, डीपीटी, डीडीटी, डीसीटी, ये सारे कोर्स यहाँ पढ़ लेंगे जो है। आर्ट के स्टूडेंट सिर्फ एएनएम जीएनएम ही कर सकते हैं, आर्ट के स्टूडेंट विशेष ध्यान देंगे, आर्ट और कॉमर्स और अदर स्टूडेंट एएनएम जीएनएम ही सिर्फ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आरक्षण रिजर्वेशन, अगर आपको रिजर्वेशन लेना, ओबीसी कैंडिडेट फिर से ध्यान से सुन लें, अगर ओबीसी के कैंडिडेट आप हैं तो आपको 1 जुलाई 2021 के अंदर का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट बन जाती है। तो ओबीसी के कैंडिडेट विशेष ध्यान दें, कास्ट से अगर उनको अपनी सीट लेनी है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, नहीं तो आपको कोई एंट्री नहीं है। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड विद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगा, और अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपनी लॉगिन आईडी में प्रवेश पत्र स्वतः डाउनलोड प्रिंट आउट कर सकते हैं जो है। परीक्षा परिणाम ये घोषित हो जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग भी इसकी देखिए, काउंसलिंग भी ऑनलाइन होने वाली, घर बैठे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको जो है 10,000 रुपये तत्कालीन 24 घंटे में जमा करना होगा, अन्यथा यह मानते हुए कि अभ्यर्थी प्रवेश के लिए इच्छुक नहीं है, यह सीट अन्य अभ्यर्थियों को नियमानुसार आवंटित कर दी जाएगी। हालांकि पहले 5,000 रुपये सबमिट करवाते थे, लेकिन अब देख रहे हैं 10,000 रुपये सबमिट करवा रहे हैं, तो आपको 10,000 रुपये दे के अपनी सीट लॉक करवा देनी है अगर आप सीट लेना चाह रहे हैं तो। हालांकि सारी काउंसलिंग के बारे में हम डिटेल पहले बाद में भी बात कर लेंगे, काउंसलिंग जब आएगी पूरी डिटेल आपको देंगे, एक एक डिटेल हम आपको देंगे जो है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगी, और काउंसलिंग में पूरी आपकी सहायता की जाएगी। कौन सा कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, हालांकि सारे कोर्स अच्छे हैं लेकिन सारे कोर्स ठीक नहीं है, आप मनचाहा कोर्स ना लीजिए। अगर आपको कोर्स में इंटरेस्ट हो रहा है जिसमें, वही कोर्स लीजिए, क्योंकि कोर्स जो है यहाँ पे कोई जो भी बैचलर के कोर्स हैं ठीक ठाक बहुत ही अच्छे कोर्स हैं, डिप्लोमा के भी अच्छे कोर्स, लेकिन जिसमें आपको इंटरेस्ट ले रहा है वही कोर्स लीजिए। और ऐसा ना हो कि आपको कोर्स कुछ नहीं मिल रहा है तो आपने जो है ये कोर्स ले लिया, तो ऐसे आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। प्रवेश ये शुल्क वगैरह इसकी इन्फॉर्मेशन हम हालांकि बाद में भी ले लेंगे जो है, और बाकी डिटेल में वीडियो बनी हुई है चैनल पे है, उसको आप देख सकते हैं। सीपी नेट नाम से हमने रैंक एनालिसिस कर दी है, 2018, 2019, 2020 की रैंक एनालिसिस है, वहाँ से आप रैंक भी देख सकते हैं कितने रैंक तक आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन रही उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जो सीपी नेट नाम से एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट करवाती है, और यहाँ पे 650 सीट्स हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस आपको बताई दी है, 2,000 रुपये हो गया। जनरल और ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 1,200 रुपये फ़ीस है, और इसकी जो डेट है वो 15 दिसंबर 2021 रात्रि 12 बजे तक लास्ट डेट है, और 25 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला। तो प्रिपरेशन हमारे चैनल पे चल रहा है, प्रिपरेशन भी आप वहाँ से कर सकते हैं। और हम 2019, 2020, 2019 में हालांकि हमने एग्ज़ाम दिया था, 2019 के सारे क्वेश्चंस याद हैं, और 2020, 2018 के भी क्वेश्चन बीच बीच में हम बताते रहते हैं, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको ये जनरल आइडिया मिल जाएगा सीपी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म में, जो एग्ज़ाम जो ये करवाता है, एग्ज़ाम करवाता है, तो उसमें क्या आइडिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए और आपको पता नहीं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और वहाँ पे गए तो क्वेश्चन टफ आ गया, हार्ड आ गया, ऐसा। तो आप वहाँ से एक जनरल आइडिया ले सकते हैं क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, जब ऑफलाइन भी होता था तो क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता था, क्वेश्चन पेपर सबमिट करवा लिया जाता है था जो है। अब तो CVT होने लगा, तो अब मिलने का भी चांस बहुत कम है। तो इसलिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन रही जो है सीपी नेट के रिगार्डिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।